चुनाव है, किस्सा कुर्सी का है। और 2 घंटे के पोल ऑफ पोल के इस कवरेज में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, 8 बज रहे हैं, आप कान खोल के आप जरूर टीवी से चिपके रहिए, क्योंकि आपको बिहार की सियासत पता चलेगी। रोहित, कान खोल के आप ये भी अब देख लीजिए कि अब ये क्या कह रहा है बिहार का आंकड़ा। ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें एनडीए की सरकार बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को बहुमत है, क्लियर मेजॉरिटी एनडीए को मिल रही है। 148 सीटों का अनुमान है एनडीए को, यानी कि क्लियर मेजॉरिटी। 122 सीटें चाहिए जीतने के लिए, 148 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही, यानी कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाता हुआ एनडीए दिख रहा है। सीएम पद के लिए 31% जनता की पसंद है नीतीश कुमार, यानी कि दोनों जगह पर एनडीए बाजी मारता हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए को 148 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार में फिर एक बार राजग सरकार, यानी कि फिर एक बार नीतीश सरकार। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है और बीजेपी से सुदेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ, नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाकी पूरा का पूरा जो पैनल है वो एज इट इज है। मैं सुदेश जी के पास चल रहा हूं। सुदेश जी, क्लियर मेजॉरिटी दिख रही है, इसकी उम्मीद कर रहे थे आप? क्लियर मेजॉरिटी आपको पोल ऑफ पोल्स में नजर आ रही है, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ एनडीए सरकार बना रहा है बिहार में। देखिए, हम ये भी मानते हैं कि आपने कुछ कंजर्वेटिव एस्टिमेट दिए होंगे, क्योंकि हमारा 2/3 का एम है और हम एस्पायर करते हैं, क्योंकि जनता देखिए इस पार या उस पार की लड़ाई लड़ रही है। जनता को पता है सही कौन है, और आपको पता है कि जितना भी आप ऑप्टिक्स क्रिएट करने का प्रयास करें, आप मतलब बाकी लोग आपको नहीं बोल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बिहार का एक यूनिक चीज क्या है मनीष जी, आपको पता है कि वहाँ हर चीज डिबेट होता है। कुछ भी आप बोल दीजिए तो ऐसा नहीं है लोग मान लेंगे, और हर पान दुकान पर, हर नूक एंड काउंटर में इसको डिस्कस किया जाता है कि कहाँ से करोगे, अगर नौकरी की बात करते हो कहाँ से करोगे। और ये डिबेट जो है ना, यही बताता है लोग भले ही आपके रैली में आप दिखा दें कि लोग आ रहे हैं, हम तो बहुत सभ्य तरीके से रैली कर रहे हैं। आपको पता ही है, प्रधानमंत्री जी की रैली को आपने देखा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हमने 100 जगह डिजिटल उसका डिस्प्ले रखा जिससे लोग देख सकें। तो ये कोई इंडिकेशन नहीं होता है। जो हमारे तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया है, वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने का प्रयास कर रही है, जिससे वो खुद हतपत रह जाएंगे। तो आपके जो नतीजे हैं उनको आज भी सीख दे रहे होंगे, और हमारा मानना है 2/3 बहुमत एनडीए निश्चित ही प्राप्त करेगी। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ जुट रही है ये वोटों में तब्दील नहीं होगी? सवाल नहीं है। देखिए, आपको पता है भीड़ जुटाने में हमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। आपको पता है इतनी बड़ी कैडर की पार्टी, अगर हम चाहें तो हर रैली में भीड़ होगी। ये 1-2 रैली में भीड़ करके उसी को दिखा रहे हैं, ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे डिजिटल डिस्प्ले को देखिए, कितनी जगह हम पहुंचे, और जो परफॉर्मेंस है, और जो बिहार, एक डर है बिहार में कि अगर इनको दिए तो वापस खत्म, फिर उसके बाद अराजकता शुरू। ये डर जो है नीतीश जी को फिर से एक पॉजिटिव मैंडेट। मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन सुदेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप खुद ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रहे हैं, आप ये कैसा कह सकते हैं कि वही भीड़ बार बार दिखाई जा रही है? वहां पर सारे देश के चैनलों के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीर है। आज तो आपके एक बागी जो नेता रहे हैं, रामेश्वर चौरसिया, चिराग पासवान की रैली में पैर रखने की जगह नहीं, ये आज की तस्वीर है सुदेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूं, भीड़ इंडिकेशन नहीं है। आप सोचिए, कोरोना की इस महामारी में एज ए जर्नलिस्ट आपको और एज ए पॉलिटिशियन मुझे क्वेश्चन करना चाहिए कि कहीं ये कोरोना बम तो नहीं आप फैला रहे हैं इस तरह का भीड़ लाके। आप पर कैसे बिहार की जनता विश्वास करे कि आप इनको डिलीवरी देंगे, विकास देंगे, जब आप इनके हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। थोड़ा तो सोचिए। इलेक्शन कमीशन के पूरे डायरेक्टिव से उसके बाद भी इतनी भीड़ को आप दिखा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नॉर्म नहीं है। इसके बारे में तो कुछ चर्चा होनी चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन एक चीज है मनीष जी, ये जो ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल अब तक का है, लेकिन अभी तो 4-5 दिन बचे हैं इलेक्शन में, उसके बाद सेकंड फेज, उसके बाद थर्ड फेज। बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, दीपक झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, लास्ट टाइम में जिस तरह की घोषणाएं हो रही है, क्योंकि जो आखिरी 8-10 दिन का जो फेज होता है इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में, वो बहुत क्रूशियल होता है, और अब वो मुझे लगता है कि वो फेज आ गया है। जैसा कि आज हमने देखा, तेजस्वी यादव ने घोषणाएं कर दी हैं, तेजस्वी यादव ने 85% आरक्षण की घोषणा कर दी है। तो क्या ये गारंटी है कि एंड टाइम पर इससे चुनाव नहीं बदलेगा? क्या ये वोटर का दिमाग चेंज कर सकती है ये सब चीजें? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष जी, मुझे लगता है।
देखिए रोहित जी, मैं जरा सुदेश वर्मा जी को दो आईना दिखाना चाहता हूं कि ये चेहरे को देख के आए कि क्या कह क्या रहे हैं कि जरूर बिहार की दिखाइए। जनता जब इनकी रैली में नहीं जाती तो कोरोना काल। अरे भैया, जब बिहार की जनता में आपको डर था तो आप कोरोना में चुनाव क्यों करवाए? पहला सवाल। दूसरा बनता है, दूसरी बात कह रहे हैं कि आपकी रैली में भीड़ नहीं आ रही है, आप यहाँ पे बैठ के मीडिया को लताड़ रहे हैं जो आपके मन की बात नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं तथाकथित सेकुलर मीडिया। अरे तो जो आपके मन का मीडिया बात नहीं करेगा आपको तथाकथित बता देंगे, आप प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देंगे। सुदेश जी, थोड़ा सा तो चेहरे पे हिपोक्रेसी मत रखिए, थोड़ा सा बिहार की जनता को ईमानदारी के साथ बात करिए। बिहार की जनता को बताइए, पार्टी है, देश में बेरोजगारी के दर पे हम लोग हवाबाजी नहीं करते हैं, प्रतिशत पे पहुंचा दिया। हवाबाजी से चुनाव नहीं जीता जाता। 33% बेरोजगारी। दीपक जी, हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी हैं और हमें पता है नब्ज का। जो बेरोजगार है, जिसके बिहार की जनता जो है ना दीपक जी, वो मन बना चुकी है। रोजगार पर डिबेट हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट आप देंगे, नौकरी देंगे कि रोजगार देंगे, इस पर हर घर में डिबेट हो रहा है और लोग हंस रहे हैं कि आप देंगे कहां से, बेवकूफ बनाएंगे लोगों को। बिहार की जनता, बिहार का युवा रोजगार मांग रहा है। बिहार की जनता कहती कि हमें बिहार ना जाना पड़े। सुदेश वर्मा जी, जरा पढ़ लिख के आया करिए। बिहार की जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। जी जी जी, आपका बिहार का डबल स्टैंडर्ड पता चल गया है। चलिए, आपके बोलने से अगर डिसाइड हो गया चुनाव तो आप इंडिया न्यूज का भी सर्वे देख लीजिए ना, जहां आप बैठे हुए हैं। तो ये क्या बोल रहा है? आप कर रहे हैं क्योंकि आप मौका परस्त हैं। दीपक झा, आपकी पार्टी मौका परस्त है। दीपक जी, की जनता मैं जवाब दूं? दिल के अरमान मनीष जी, एक जवाब बनता है। वादे हैं, वादों का क्या? दीपक झा, बिहार की जनता कोई मनीष जी, इनका एक छोटा सा जवाब दे दूं? नुक्कड़ पे जी, जनता दीजिए, डिस्कस दीजिए। कर रही है। मनीष जी, दीजिए। इनका छोटा सा जवाब दे दूं? सुदेश जी, आपके चेहरे की चमक बहुत कुछ देखिए कहती मनीष है, जी, आप जवाब दीजिए। मनीष जी, मनीष जी, इनसे कहिए ना, चमकी बुखार में बिहार की जनता मारी जाती है। खूब समझती है राजनीति को। रोहित जी, आप देखिएगा, और ये लोग हंस रहे हैं कि ये लोग जब नौकरी दिए थे तो लोगों के जमीन का पट्टा लिखवा लिए थे गुंडों के नाम, क्योंकि उनके पास घूस नहीं था। ये नौकरी घूस लेने का जरिया होगा। बिहार के लोगों को पता है कि नहीं, ठीक है, लेकिन एक चीज है, सुनिए। अब मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा। मैं इम्तियाज साहब के पास जा रहा हूं। इम्तियाज साहब, ठीक है, अभी जो आंकड़े वो आपके फेवर में दिख रहे हैं, ओपिनियन पोल जो है, पोल ऑफ पोल्स जो है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि बिहार के जो इश्यूज हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, उन पर तो बात ही नहीं हो रही है। क्यों 370 की जरूरत पड़ गई बिहार के चुनाव में? क्यों सेना का जिक्र करने की जरूरत पड़ गई बिहार के चुनाव में? उन जो लोकल मुद्दे हैं बिहार की जनता के से जुड़े हुए, उनकी गरीबी है, उनकी शिक्षा है, उनका घर है, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बिहार चुनाव जीतना एक अलग चीज है, लेकिन पब्लिक का वेलफेयर करना भी जरूरी है। सरकार तभी आगे बनाएंगे फिर। नहीं तो आप नहीं, आप देखिए, पूरे देश पे आप लोगों की नजर रहती है और बिहार पे भी नजर रहती है। बिहार कितना पिछड़ा और बीमारू राज्य था 2005 से पहले। यही राज्य था ना कि 2005 से पहले इसका 24,000 करोड़ का बजट था और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2 लाख करोड़ का बजट हुआ। कहते रहेंगे, बिहार में पहले बताइए, कब तक आप ये घिसा पिटा रिकॉर्ड कहते रहेंगे? 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। आज भी कल कारखाने नहीं, आज भी आप कहते हैं लैंडलॉक स्टेट है, आज भी आप कहते हैं कि समंदर के पास होता तो ऐसा होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे दो चीजें बताइए सर, मुझे दो चीजें बताइए। पत्नी के शासनकाल में चार स्कूल। इम्तियाज साहब, मुझे दो चीजें बताइए, 15 साल पहले भी बिहार में बाढ़ आती थी, लेकिन अब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। अब तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। हमने देखा लगातार हर साल बाढ़ की वजह से बिहार के लोग किस कदर परेशानी झेलते हैं, वो हमने देखा है। बिहार में सड़कों पर नावें चलती हैं, वो हमने देखा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा सर, दूसरा बड़ा इशू है पलायन का। पलायन नहीं रोक पाए अभी तक आप लोग, पलायन नहीं रोक पाए अभी तक आप लोग, बताइए क्यों? हर गांव को बिजली दिया है। अंसारी साहब, आज भी पटना हवाई अड्डे के सामने, अंसारी साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, आज भी पटना हवाई अड्डे के सामने कतार लगी हुई है लोगों की वापस जाने के लिए, क्योंकि हाथों को रोजगार नहीं है। साहब, हमने बिजली में विकास दिया है। हमने हमारे महिलाएं जो हमारे घर में बंद रहती थी, हमने आरक्षण देने का काम किया है। पंचायती राज में, नगर निकाय में महिलाएं को 50% आरक्षण देने का काम किया है। आप गांव-गांव में जाके सर, फिर लोग क्यों छोड़ के जा
जाते हैं? आप बताइए रोजगार के लिए बाहर क्यों जाते हैं? सबसे ज्यादा बिहार से लोग जाते हैं रोजगार के लिए बाहर छोड़कर। साहब 35% हमने महिला पुलिसकर्मी को वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं सर आप। हमने ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। मुझे लगता है कि ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है सर, वन वे कम्युनिकेशन है। आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आज भी लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि आज भी लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? हमने दलितों का बजट अंसारी साहब पलायन बताइए क्यों हो रहा है सर? देख लिए होते हैं उनके पाँव के छाले कहां ये पलायन? बताते हैं। अभी आपको पता है 18 लाख लोग वापस आए हैं बिहार में। ये सब बाहर रहने वाले थे। से जो हमारे शिक्षित होकर के जा रहे हैं, जो अनुभवी होकर जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश में उनको नौकरी हो रहा है, क्या वो पहले छोड़े तो क्या वो दिल्ली में हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे? क्या वो पहले छोड़े तो दिल्ली में हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे? क्या मद्रास में नहीं उड़ाएंगे? क्या हमारे इंजीनियर क्या दूसरे प्रदेश में काम नहीं करेंगे? शिक्षा तो हमने दिया है ना, इंजीनियर हमने बनाया है ना। हमारे आप जो है ना, आप चीजों को घुमा रहे हैं इम्तियाज साहब, आप चीजों को घुमा रहे हैं। अगर वो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, अगर वो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, अगर वो आप कह रहे हैं कि वहां इंजीनियर बन रहे हैं, तो फिर कोरोना काल में क्यों घर वापस आए? वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना कितना अपमानित कोरोना काल में 18 लाख लोग घर क्यों आए? 10,000 करोड़ कोरोना काल में 18 लाख लोग बिहार में वापस क्यों आए? मुझे बताइए। अगर वो सब कुछ अपना अच्छे से खा कमा रहे थे वहां पर, तो 5 सालों में नीतीश कुमार जी ने 500 करोड़ रुपए अपने करने के लिए खर्च किया है। लोग अपने परिवार के पास वापस आए। हमने ट्रेन दे करके 22 लाख लोगों को हमने ट्रेन दे करके 15 लाख लोग बिहार में आए। हमने ट्रेन से वापस लाया है। जो लोग जिस राज्य में कोरोना प्रभावित राज्य में थे हमारे बिहारी लोग 15 लाख, उनको हमने क्वारंटाइन सेंटर में रख करके प्रत्येक व्यक्ति पे 5400 रुपए हमने खर्चा करने का काम किया है। ठीक है, कुछ भी है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, जो फिगर्स हैं, वो एनडीए के पक्ष में नजर आ रही है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो एनडीए के पक्ष में नजर आ रही है ओपिनियन पोल में। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों ये परिस्थितियां एनडीए के पक्ष में नजर आ रही हैं? अगर एनडीए जीतता है, जैसा कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक, क्योंकि ओपिनियन पोल और पोल ऑफ पोल्स में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही कहते हैं कि एनडीए यानी कि जेडीयू प्लस बीजेपी बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वो क्यों है? ऐसा क्यों है? नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी उतनी नहीं है जितनी कही जा रही थी, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उतनी नहीं है कि नीतीश कुमार को हरा दे। 15 साल के बाद भी सरकार विरोधी माहौल बनाने में जो विपक्ष है वो कामयाब नहीं हो पाया। मोदी फैक्टर ने एनडीए को एस्टेब्लिश करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तेजस्वी की कम उम्र और अनुभव के चलते मतदाता अभी भी नीतीश के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी उतनी नहीं है जितनी कही जा रही थी। 15 साल बाद भी सरकार विरोधी माहौल सत्ता हिलाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि सीधे शब्दों में मैं मनीष जी अगर कहूं तो कमजोर विपक्ष सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं। जी हाँ, फिर एक बार बिखरा हुआ विपक्ष ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि एकजुट होकर महागठबंधन बनाकर, लेकिन आप देखें कि हैदराबाद से भी एक पार्टी की एंट्री हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन वैसी वहां आ जाते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट ग्राफिक और है मनीष, उसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कशन पे चलेंगे कि महागठबंधन के पिछड़ने का क्या मतलब है, क्यों महागठबंधन फिलहाल पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी नीतीश के खिलाफ लोगों को लामबंद नहीं कर पाए। तेजस्वी का 10 लाख नौकरी का तो वादा उन्होंने किया था कि मैं आऊंगा, सरकार बनाऊंगा, तो मेरा पहला कैबिनेट जो फैसला होगा वो ये होगा। वो लगता है कि शायद लोगों को अपील नहीं कर सका। नाराजगी के बावजूद नीतीश को बेहतर माना गया है। इसके पीछे कम अनुभव भी एक रीजन हो सकता है। तेजस्वी नीतीश के खिलाफ लोगों को लामबंद नहीं कर पाई। ये 3-4 मोटे बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से फिलहाल जो है वो परिस्थितियां हैं वो ये कह रही हैं कि इस बार सारी की सारी परिस्थितियां फेवरेबल हैं एनडीए के लिए। मनीष जी, मुझे ऐसा लगता है तजुर्बा एक बड़ी बात है रोहित। और जहां तक बात की जाए क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, तेजस्वी जिस हिसाब से नीतीश को घेरते रहे हैं और उन्होंने जो कहा कि अब वक्त आ गया है, आप आराम करें, आपको आराम करना चाहिए, ये सारी बातें जो रही, फिर जो तीखे बाण थे नीतीश की तरफ से आए कि लालू तो जेल में आराम करें। एक बात ये जरूर है इस बार इस चुनाव में कि 2 बड़े चेहरे गायब हैं इस चुनाव से। एक तो रामविलास पासवान जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान हो गए, और दूसरा लालू प्रसाद यादव जेल में रहे हैं, लेकिन जेल में रहते हुए वो चुनावी खेल खेल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार पांडे। डॉक्टर पांडे, गलवान से पुलवामा, और पुलवामा से अब बात तो आज यहां तक आ गई कि चिराग ने कह दिया नीतीश की सरकार ने बिहार में शराबबंदी के नाम पर तस्कर पैदा कर दिए। इसमें क्या गलत कहा? मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि 15 साल के बाद ये कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। 2.5 साल कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे, बिहार का चेहरा बदल दिया।
लाल बहादुर शास्त्री बहुत थोड़े काल के लिए प्रधानमंत्री रहे, हरित क्रांति ला दिए, शेरशाह सूरी की बात आपको बता दी, ग्रैंड ट्रंक रोक बता दिए। नीतीश अजय कुमार जी कुछ किस चीज नया, के लिए याद लेकिन अजय जी लेकिन कुछ एक नया। चीज है, लोगों को एक चीज है, शराब मतलब पिलाने कितना के टाइम लिए। हुआ चिराग को अलग हुए? शायद 1.5 महीना 2 जी, महीना। जी, जी। तो 2 महीने में ही सारे तस्कर बन गए क्या सर? और उनके पिता के रहते हुए ये आसार साफ नहीं हुए थे कि अलग जाए। सारे शराब तस्कर क्या सर 2 महीने में तैयार हो गए क्या? बहुत 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 बढ़िया सवाल पूछा आपने। अब सर अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं। 3 साल से लगातार पत्र, ट्वीट, जनता से संवाद, सड़क पे उतर के लाठी लंडा सब खाया गया। गठबंधन में रहते हुए विरोध किया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी को, चाचा जी को समझ में नहीं आया। तो जो कदम अभी उठाया तभी उठा आपने लेते सर, जिस अलग वक्त तभी हो जाते, पर्यटन निगम से तभी अलग हो जाते, करोड़ों करोड़ शायद रुपए बेहतर का परिस्थितियां लोन होती, लेके शायद बेहतर परिस्थितियां होती। करोड़ों रामविलास जी नहीं करोड़ों चाहते। करोड़ों करोड़ों करोड़। अरे भाई सुन तो लीजिए, बिहार की तमाम शादियां नेपाल में हो रही हैं। नीतीश कुमार जी को दिख नहीं रहा है। बिहार का पैसा जो है महाराष्ट्र में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है, और बिहारियों को आप डंडा मारेंगे, कहेंगे नौकरियां कहाँ से आएगा, पैसा जेल से आएगा। उद्धव अरे ठाकरे पैसा कहते हैं आप बाहर महाराष्ट्र भेज से रहे कमा हैं। के बिहार में ला रहे हैं। करोड़ों का डॉक्टर लोन पांडे, देके लोगों का डॉक्टर पांडे, मकान ठीक है। पे ताला डॉक्टर लगा पांडे, रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र से कमाकर आप बिहार में ला रहे हैं। रोहित, ठीक है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यही है कि सब देखिए, ये राजनीति फायदे की राजनीति होती है, क्योंकि अब चूंकि फायदा दिख रहा है तो अब तस्कर भी पैदा हो रहे हैं, अब नेपाल में शादियां भी हो रही हैं, बहुत सारी चीजें अब हो रही हैं, सब कुछ ये 1.5-2 महीने में 2-4 महीने में सब सारी चीजें हो गई हैं। यही कहते हैं ना कि राजनीति की यूएसपी यही है कि मौका देखो और फिर चौका मार दो। एक आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश किस्सा कुर्सी का, और फिलहाल तो जो कुर्सी है वो जाती हुई दिख रही है एनडीए के पक्ष में, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स जो सामने आया है वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन इस बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लगातार चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, वादे भी किए जा रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। चिराग पासवान इस बार के चुनाव में सबसे अहम किरदार माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो सरकार की चाबी चिराग के पास ही होगी। चिराग से बात की है सहयोगी राकेश सिंह ने। है वो है बिहार का विकास, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करना, एकमात्र लक्ष्य। और दूसरा सबसे बड़ा, मौजूदा मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर, अगर ये दोबारा गलती से भी मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी, ए बिहार हार जाएगा, बी पलायन को बच्चे फिर मजबूर हो जाएंगे, और सी बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। चिराग, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलजेपी जेडीयू के सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लाभ जो है तेजस्वी को हो रहा है। देखिए, मेरे बारे में ये बार बार कहा जाता है, और कुछ ऐसे चैनल हैं भी जो ये नैरेटिव भी सेट करते हैं, और कुछ ऐसे नेता भी हैं जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भैया वोट कटवा पार्टी है, तो किसी की बी टीम है, तो किसी को लाभ पहुंचा रही है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ और क्या सोच है उन लोगों की। भाई मैं क्यों अपनी पार्टी के लिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ? मेरी पार्टी 20 साल पुरानी पार्टी है। मेरी पार्टी के सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का अनुभव है। क्यों मेरी पार्टी अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी नीति के साथ, अपने विचारों के लिए नहीं खड़ी हो सकती? उसके लिए क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों ये माना जाए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा किसी की पुछलग्गू पार्टी ही रहेगी, तभी काम करेगी? हम लोगों ने 2005 में भी करके दिखाया। 2005 में भी जब हम लोग अकेले लड़े थे, उस वक्त जब पापा ने निर्णय लिया था, 29 सीट हम लोग जीत कर आए। बल्कि हकीकत यह है कि जब जब लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, हम लोग का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद आप 10 के विधानसभा देख लीजिए, आप 15 की विधानसभा देख लीजिए, जब जब हम लोग गठबंधन में लड़े तो हम लोग की सीटें खत्म ही हुई हैं, कम ही हुई हैं। तो आज भी जब मैं अकेले लड़ रहा हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी से कई ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, और उनसे कई ज़्यादा सीटें मैं जीत भी रहा हूँ। बल्कि आप भी इसका सर्वे कीजिए, आप तो खुद जा रहे हैं जगह जगह, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि क्या मैं किसी की बी टीम हूँ, या मैं किसी को फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, या सही में मेरी पार्टी खुद फ़ायदे में है, और जिसका फ़ायदा, जिसका बेनिफिट बिहार को होने वाला है।
तो चिराग पासवान जो कि बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए भी हैं और इस बार उन्होंने अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, अलग होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा कि हमने सुना भी जब उनसे बातचीत कर रहे थे राकेश कुमार सिंह, तो वो 2005 की बात दोहराते आए हैं। डॉक्टर अजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो चिराग 2005 की बात कर रहे हैं, जब 178 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 29 सीटों पर जीते थे, क्या वही वजह है जो वो मोटिवेट कर रही है इस बार आपको कि एक बार फिर से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम सीटें थी विधानसभा चुनाव में जो एलजेपी ने जीती थी बिहार में। इस बार भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कुछ? डॉक्टर अजय तक आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ इम्तियाज साहब, अगर आपने मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा का सवाल डॉक्टर पांडे के लिए सुना होगा तो यही सवाल आपसे भी। और जहां तक बात है टीम बी को लेकर बिहार में चर्चा बहुत तेज है। वोट कटवा कौन किसका होगा, ये इस पर बात हो रही है कि वोटर के बटुए पर किसकी नजर। ओवैसी भी मैदान में है। आप इम्तियाज अंसारी साहब बताइए कि ओवैसी कुशवाहा के पाले में है। ऐसी सूरत में बीजेपी की टीम बी या फिर वोट कटवा? देखिए, बीजेपी की टीम बी कौन है नहीं है, चिराग पे माननीय प्रधानमंत्री जी का कल बिहार में जो कार्यक्रम हुआ, चुनावी सभा हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आखिरी जो उनका शब्द था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपनी आखिरी सांस तक मेरे साथ थे। ये उनका जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ है, ये जो लाइन है, इस लाइन की गहराई को समझने की जरूरत है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आखिरी सांस तक मेरे साथ थे। माननीय प्रधानमंत्री के दिल में और दिमाग में एक पीड़ा है कि जो रामविलास पासवान जी हमारे करीबी मित्र थे, हमारे सहयोगी थे, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, आज उनके पुत्र वो बचपन बालपन हट में एक संबंध एनडीए का जो एक मजबूत अटूट था, बाल हट में वो बतासे के वो हट नहीं कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, सीधे तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेकर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं वो सीधे तौर पर। और वो लगभग सब उन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। कोई थ्रेट है? कोई थ्रेट है? और बीजेपी के बागी सबसे ज्यादा है। कोई थ्रेट है आपके लिए? बिल्कुल, जेडीयू के उम्मीदवार हैं या जेडीयू के उम्मीदवार है, वो एनडीए के उम्मीदवार है। हम पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी एनडीए के उम्मीदवार है। संपूर्ण हम लोग के घटक के उम्मीदवार है। तो माननीय प्रधानमंत्री का जो शब्द कल भाषण हुआ है और उसके पहले देश के गृह मंत्री का जो उनका हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के उनका जो हुआ है, चिराग पे मामला स्पष्ट है और चिराग जी को एक सीट भी कहीं पे नहीं आने वाला है और उनकी वोट का परसेंटेज दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। देखिए मनीष अवस्थी जी, हम एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं। बिहार में जो चुनाव का धारा है, एनडीए एक धारा है, दूसरा महागठबंधन धारा है। एनडीए गठबंधन के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस सरकार पे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नजर रहेगा कि बिहार में हमारा शासन कैसा चल रहा है। अगर महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी यादव दुर्भाग्य से इस राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। सुदेश जी, क्या सुदेश जी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। सुदेश जी, बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के गृह सचिव क्या सजा याफ्ता कैदी लालू यादव के पास फाइल लेकर के जाएंगे? इम्तियाज जी, आपके पास भरपूर समय रैलियों का। हर पार्टी में दागी है, हर पार्टी में दागी है। इस बात को कोई नहीं निकाल सकता। हर पार्टी में दागी है, हर पार्टी में दागी है। ठीक है सुदेश जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं। कोरोना काल हुआ और कोरोना काल में प्रधानमंत्री जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने आत्मनिर्भर का संदेश दिया था कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या बिहार में कभी बीजेपी ने सोचा है आत्मनिर्भर होने के बारे में? देखिए, आज की हकीकत तो यही है कि एनडीए साथ है, मजबूत है और नीतीश जी हमारे नेता हैं और कितना भी सीट मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है। तो अभी वही बात है
और जहां चिराग जी की आप बात कर रहे थे, देखिए युवा हैं, यानी कि अगर बिहार में अभी राजनीति आत्मनिर्भरता का कोई मूड महत्वाकांक्षा नहीं है। और रिलायंस आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये अधिकार है कि अपनी राजनीति को आप स्पष्ट करके लोगों के सामने जाएं और देखें लोग आपके साथ है कि नहीं। ये हमारा आकलन है कि चूंकि एनडीए की स्वीप है और आपका भी दिखा रहा है सर्वे, तो पासवान जी का कुछ नहीं होना, चिराग जी का, ये एक हकीकत है। इसीलिए ठीक है, लोग आते हैं, भीड़, क्यूरियोसिटी है, यंग नेता हैं, फिल्म में भी काम किए हैं, तो ठीक है, जी, क्यूरियोसिटी भीड़ रहेगी, देखिए। लेकिन ये वोट में सुदेश जी, तब्दील भीड़ होने वाला जरूर नहीं है, देखिए। क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। अच्छा ठीक है, दीपक झा के पास चल रहे हैं। दीपक झा, आप ये बताइए कि महागठबंधन बिल्कुल, किस बिल्कुल भरोसे है? दीपक झा, महागठबंधन किस भरोसे है? राहुल गांधी किस भरोसे हैं? तेजस्वी यादव किस भरोसे हैं? तेज प्रताप किस भरोसे हैं? देखिए रोहित जी, भरोसा क्या है? राहुल गांधी अपने आप में एक नेता हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार की अपनी पार्टी के नेता हैं। अब मोदी जी का जो कारनामा है, नीतीश कुमार का जो कारनामा है, ये इनको खुद गर्द में डुबोने के लिए खापी है। जनता ने सबक सिखाने का दिख तो नहीं रहा ध्यान दिया है इस बार। बिहार की जनता जो सुशासन बाबू की बहाली कहे की बात आ रहे हैं, करते हैं। 15 साल, एक दीपक 15 झा, काम नहीं दीपक बता पाए। झा, 15 आपका साल हाथ के, एक उनके साल साथ में जो एक काम, 370 15 की साल का बहाली 15 की काम बात नहीं करते बता हैं। पाए। मैं कहता हूँ 15 साल में 5 दीपक काम बता झा, दीजिए, नहीं बता दीपक पाए। झा, तो आपका जनता हाथ बिहार उनके के साथ जो अनपढ़ नहीं 370 है। की बहाली की जनता बात करते सबसे हैं। ज्यादा IAS IPS बिहार से आती है, सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स बिहार से निकलते हैं। इसका मतलब है कि अगर उनको मौका मिलेगा, वो देश में तरक्की करेंगे, वो देश में इंडस्ट्री को आगे ले जाएंगे। लेकिन बिहार में जनाधार तो दिखता नहीं है कांग्रेस का कहीं भी, और आवाज बिहार में जनाधार दिखता नहीं है कांग्रेस का कहीं भी। और दूसरी बात जो अभी तक दिख रही है, जो ये ओपिनियन पोल भी कह रहा है, जो पोल ऑफ पोल्स भी एस्टेब्लिश कर रहा है, वो ये बात है कि कहीं ना कहीं जो 2005 से पहले वाली छवि जुड़ी हुई थी आरजेडी के साथ, वो छवि पीछा नहीं छोड़ रही है। वो जो जंगल राज शब्द जुड़ा हुआ था, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। और क्या सहयोगी चुनने में गलती हुई? पूरा जनाधार है, जनता कांग्रेस के साथ है, आरजेडी गठबंधन के साथ है। क्या सहयोगी चुनने में गलती हो रही है सर? और नीतीश कुमार जी अब आराम करने का समय आ गया है। मोदी जी भी अब आराम करेंगे नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि ये दोनों का झूठ देश की जनता ने देख लिया है। ये 2 करोड़ की नौकरी देने की बात करते हैं, 19 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं। दीपक झा, आपको एक लेकिन कहानी इनके पास सुनाता हूँ कोई रोड छोटी मैप सी। नहीं है। तो कांग्रेस दीपक झा के रुकिए, प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। दीपक झा रुकिए, पॉलिटिकल दीपक झा इस समय जो दावे प्रतिदावे, बाकी वादों बात पर क्यों वादे नहीं जो हो रहे हैं, जो देंगे? आश्वासन आ रहे हैं, पहले एक कहानी सुनाता हूँ, आप सुनिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलना है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलना है। सरकार का ऐलान भी हुआ, सच बोलना है। दीपक झा जो बोले सच बोले। नहीं देंगे, बिहार की जनता को काम नहीं देंगे, बिहार की जनता को मेडिकल हॉस्पिटल नहीं देंगे। मनीष जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा हर रहा हूं मैं। डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल खुल रहा है। दीपक जी, मनीष जी, आपकी आवाज नहीं सुन नॉलेज पा रहा। के लिए बता दूं, मेरी कि बात कांग्रेस ऐसी वाला थी, ये चश्मा लगातार उतारिए, सब गूंजती दिखेगा। रहेगी। ये चश्मा का प्रॉब्लम दीपक झा, है। मैंने जो बात कही और आपको एक छोटी सी लाइन जो कही, वो लगातार आपके कानों में गूंजती रहेगी। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे साथ डॉक्टर अजय पांडे जुड़ गए, उनका एक रिएक्शन बहुत जरूरी है। डॉक्टर अजय पांडे, क्या 2005 वाला जो रिजल्ट रहा था एलजेपी के पक्ष में, वो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि चिराग ने जब हमारे सहयोगी से बातचीत की थी, चिराग पासवान ने, तो उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने उसी बात का जिक्र किया कि 2005 में हम 178 सीटों पर लड़े थे, 29 जीते थे। क्या इस बार भी उसी ऐसे ही करिश्मे की उम्मीद कर रहे हैं? हालांकि वो अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सामने उसमें। नहीं, ये करिश्मा नहीं है, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। जो हम 3 साल से वहां लगातार सड़कों पे उतर के काम कर रहे थे, जनता को हमारी एक ही बात अच्छी लगी कि ये गठबंधन में रहते हुए भी इन्होंने कुर्सी का मोह नहीं देखा, कुर्सी का त्याग किया और जनता की आवाज बनने का काम किया। अजय अब जी, तो मीडिया अजय में जी, लोग तो ये भी कहते हैं कि बहुत आम साफ चुनाव है, में जो अब आपकी तो मीडिया में सफलता बहुत थी, साफ वो है। मोदी के चेहरे की सफलता है। बीजेपी तो ये कहती है जो आम चुनाव में आपको सफलता मिली है, वो केवल मोदी के काम और मोदी के चेहरे पर मिली है। अच्छा, और नीतीश जी को कहां से मिली? आप वो पल भी तो याद कीजिए।
बड़ा उनकी बड़ी सफलता थी, पहले लालू के सहारे और अब मोदी जी के सहारे। 2019 का चुनाव याद कीजिए, आपका यही ओपिनियन पोल निगेटिव में जा रहा था एनडीए के। मोदी जी गए बिहार में और जाके भाषण दिया और जनता से हाथ जोड़ा कि आप हमको वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, जो लोकल सांसद से नाराजगी है उसको भूल जाइए। तब जाके बादी पलटी। उस समय भी नीतीश के कारनामे अगर सामने आ जाते और मोदी जी नहीं जाते यानी कि तो ये परिणाम नहीं होता। यानी कि आपका स्टैंड ये है, या आपका स्टैंड ये है सर कि मोदी से प्यार लेकिन नीतीश से इनकार। ठीक वही है ना, मोदी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। ऑफ कोर्स, अगर मोदी जी ने बिहार के लिए किया है, बिहारियों के लिए किया है, रामविलास पासवान जी की जान चली गई अनाज भिजवाने में यही बिहार की। सुदेश जी, क्या यही प्यार बीजेपी की तरफ से भी है? नहीं मिला। मोदी जी ने कहा ट्रेन चलवाओ, बस चलाओ। आप हनुमान नीतीश ने कहा पैसे जितना नहीं है। कोसना हो कोसे, ये चिराग ने कहा है। सुदेश जी, क्या ओवैसी आपकी बी टीम है? ये आरोप लग रहा है सुदेश जी कि ओवैसी आपकी बी टीम है। मोदी जी ने कहा 3 तलाक हटाओ, नीतीश जी ने कहा 3 तलाक लगाओ। जी 3 तलाक मोदी हटाओ जी की ने बात कहा करके हम आप ये भूल रजिस्टर रहे हैं बनाएंगे कि बिहार के चुनाव में जहां प्रदेश की बात होनी चाहिए, नीतीश जी ने कहा जहां हम विरोध प्रदेश की करेंगे, बात होनी चाहिए, हम बिहार भाषा में का घुसने टकराव नहीं है। देंगे। टकराव तो आए भाषा पे भी कोई आ जरा गया, सर्वे। टकराव तो भाषा पे भी आ गया। अजय जी, इम्तियाज साहब, आपने डिग्री की बात की, मैथिली बड़ी या भोजपुरी बड़ी, अब तो टकराव ये भी है। भोजपुरी। इम्तियाज साहब, इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी लगभग 12 रैलियां कर रहे हैं पूछिए बिहार जरा, में। जो इस बार वहां 12 कहता रैलियां कर है। रहे हैं बिहार में। क्या इस बार भी जो जीत है, सातवां जो इस बार भी सूची जीत में है, क्यों नहीं वो मोदी शामिल के हुई चेहरे पर होगी? भोजपुरी? इस बार अगर जीत होती है तो क्या ये जीत भी मोदी की होगी? इम्तियाज साहब, देखिए जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ये हर जगह ये बात बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो बिहार को विकसित और बिहार को जंगल राज से, अंधेरे से निकाल करके रोशनी की तरफ ले गए हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए आप बिहार की आम जनता सब एकजुट होकर के एनडीए के उम्मीदवार को जिताए। इस विश्वास के साथ, इस अटूट कथन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है, विपक्ष तो ये कह रहा है, विपक्ष तो ये कह रहा है, एक जागरूकता बढ़ा है, हमारा वोट का परसेंटेज। सर, विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहा था कि 15 साल रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अभी दिख नहीं रही है। तो क्या ये भी मोदी मैजिक का असर है कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद वो अगेंस्ट वोटर टर्नआउट नहीं हो रहा है इसमें? क्या ये बात मानते हैं आप कि मोदी के चेहरे ने आपको फायदा पहुंचाया है बिहार में? बिल्कुल नहीं, यही तो लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे घटक के हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के नेता हैं, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इम्तियाज साहब की जो भी करिश्मा और जादू चलेगा, मोदी तेरा जादू चल गया, ये मानेंगे ना आप? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी का दोनों एक साथ का जादुई जो सुदेश जी लास्ट कमेंट काम कर रहा है सुदेश जी लास्ट कमेंट, नीतीश कुमार जी का सुदेश जी लास्ट कमेंट, सुदेश जी लास्ट कमेंट, ओवैसी आपकी बी टीम है या नहीं? सुदेश जी तक आवाज नहीं जा रही। बिल्कुल, सुदेश जी तक आवाज नहीं जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान, जो आपने भी जो बात कही मनीष जी कि चिराग पासवान की उनको मोदी से बैर नहीं है, बीजेपी से बैर नहीं है, लेकिन नीतीश की खैर नहीं है। ये जो एक फैक्टर है चिराग पासवान, अगर कुछ सीटें जुटाने में कामयाब रहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि एक की फैक्टर ही हो सकता है, क्योंकि अभी ये पिक्चर जरूर इसमें कुछ ऐसी बनती हुई है क्लियर मेजॉरिटी, लेकिन अगर कहीं मामला फंसता है तो चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो चिराग है वो एक सपोर्ट में आ सकता है। सुदेश जी लास्ट कमेंट, सुदेश जी लास्ट कमेंट। मेरा सवाल था, क्या ओवैसी आपकी बी टीम है? देखिए, कोई बी टीम नहीं है, अलायंस बहुत मजबूत है। यही अलायंस सरकार बनाएगी
आप ये मान के चलिए नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता स्पष्ट बहुमत देती है। बिहार एवरेज बिहारी जो है वहां का वो बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस है, वो सबकी बात सुनता है, अपना मत वो डिबेट के बाद बनाता है और आपके सर्वे बता रहे हैं कि वो अपना मत बना चुका है। आप लास्ट प्रॉमिस कर दीजिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार फिर आज ये 2 घंटे का लगातार कार्यक्रम जिसमें पोल ऑफ पोल्स में हमने बताया और अनुमान जो आ रहा है ये अंदेशा है, ये अनुमान है, ये राय है जिसका हमने एक औसत निकाल कर ये बताया और आपको समझाने की कोशिश की कि फिर एक बार ऐसा लगता है कि शायद राजग की सरकार बने और नीतीश फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन कार्यक्रम खत्म करने से पहले रोहित मैं कहना चाहता हूं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, ये दुष्यंत साहब की है, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। नेता बोलते बोलते चिल्लाने लगे हैं। ये मतदाता है, ये सर्वे है, ये अनुमान है, ये औसत था, ये मतदाता है। तालाब का पानी बदलते वक्त नहीं लगता। आज के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। रोहित।